नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना उत्तर भारत में आज के समय भारी बारिश हो रही है। वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट में कि 22 लोग तो कंफर्म मारे गए हैं। कुछ और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया अगर हम देखें तो 40 से ऊपर मौतें रजिस्टर की जा चुकी हैं और भारी बारिश हो रही है प्राइमरली हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा उत्तराखंड में, और इवन आप नोटिस करो बिहार और यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी आज के समय लगातार बारिश हो रही है। और सिंस बारिश हो रही है तो कई नदियों का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। काफी जगह बाढ़ आई भी है, लैंडस्लाइड्स आई हैं, उसकी वजह से कई लोग मारे गए हैं। और इस बीच इजराइल के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि 120 इजरायली नागरिक हैं, इनके साथ अभी कनेक्शन स्थापित नहीं किया जा रहा। इजराइल को पता नहीं है कि ये लोग कहां पे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे द टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेज अराउंड 120 इजरायलीज स्टिल अनरीचेबल एज मॉनसून्स लैश इंडिया। तो इजराइल इस बात को लेकर चिंतित है कि प्राइमरली हिमाचल प्रदेश में जो इनके बहुत सारे नागरिक हैं, इनके साथ क्या होगा, क्या ये कहीं फंस गए हैं या फिर सिर्फ नेटवर्क इशू है। और एक लार्जर क्वेश्चन ये भी आता है कि इजराइल के लोग प्राइमरली हिमाचल प्रदेश में इतना ज़रा क्यों जाते हैं, उस स्टेट को ये लोग इतना विजिट क्यों करते हैं, स्पेशली अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म करने के बाद। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आज के समय थ्रेड्स ऐप काफ़ी न्यूज़ में है। थ्रेड्स ऐप बताया जा रहा है कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए बनाई गई है। आपको बताना है कि थ्रेड्स ऐप किसने लॉन्च करी है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अमेजॉन, मेटा, गूगल या फिर एडोबी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहले तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अचानक से उत्तर भारत में इतनी बारिशें क्यों रही है, इतने फ्लड्स क्यों आ रहे हैं। वेल, जून से लेकर सितंबर में मॉनसून का सीजन स्टार्ट हो जाता है, ये नॉर्मल बात है। मगर इतनी ज़रा बारिश होना एक जगह में कि नदियाँ ओवरफ्लो कर जाए, फ्लड्स आ जाए, ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक रेयर फिनोमिना देखा जा रहा है। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो हैवी रेन्स हम आज के समय देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बाकी जगह, इसका रीज़न ये है कि जो मॉनसून साउथ से लेकर नॉर्थ में इंडिया की तरफ बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्लैश कर गया है। ये थोड़ा सा और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। मॉनसून इंडिया में कैसे आता है, साउथ से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर, इस तरीके से मॉनसून बढ़ता है। इट इज़ वेरी सिंपल ना। हुआ यहाँ पर क्या है कि इस रीजन से, प्राइमरली पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस रीजन से बहुत सारे स्टॉर्म्स आ गए और इन्होंने जो यहाँ पर मॉनसून के बादल थे इनके साथ क्लैश किया। उसकी वजह से कई बादलों ने हिमाचल प्रदेश और प्राइमरली उत्तराखंड में हैवी बारिश कर दी। ये फिनोमिना बहुत ही रेयर होता है। आखिरी बार ऐसा फिनोमिना देखा गया था 2013 में, जब उत्तराखंड में हैवी फ्लड्स आए थे। अब हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो 2013 में हुआ था, आज से 10 साल पहले, वैसी सिचुएशन तो अभी नहीं है, बट स्टिल टेंशन बनी हुई है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे होगा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है। फ्लड्स का यहाँ पर डर है क्योंकि इंडिया ने बड़ी संख्या में पानी रिलीज कर दिया है रावी नदी में। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ऑन अलर्ट आफ्टर इंडिया रिलीजेस वाटर इन रिवर रावी। और इंडिया पानी क्यों रिलीज करेगा, बहुत ही सिंपल आंसर है। रावी नदी में पानी इतना इकट्ठा हो गया, हमारे डैम्स ये पानी होल्ड कर नहीं पा रहे, तो एक टाइम के बाद हमको पानी रिलीज करना ही होगा, नहीं तो डैम टूट जाएंगे। तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके से अगर बारिश होती गई तो इंडिया को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान के भी कई इलाकों में फ्लड्स आ सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। हालांकि आईएमडी ने यह कहा है कि अभी के लिए तो लग रहा है कि जो ये रेयर फिनोमिना है ये कुछ ही दिन तक रहेगा, बट अगेन इन चीज़ों को आप प्रिसाइसली बता नहीं सकते कि कब खत्म होगी, स्पेशली जब एक इतनी अजीब सी चीज़ हो रही हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके जो मॉनसून विंड्स हैं उनसे क्लैश कर जाए ना। अगर हम बात करें नुकसान की कि किस इंडियन स्टेट को अभी तक कितना नुकसान हुआ है इन फ्लड्स की वजह से, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, काफ़ी जगह नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी इफेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, और कई लोग भी हिमाचल प्रदेश में मारे गए हैं। अभी के लिए जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसके अलावा भारतीय वायुसेना, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जानें बचाई जा सके और ज्यादा लॉस ना हो। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हिमाचल प्रदेश में इजराइल के नागरिक इतने सारे क्या कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि इसी साल ये लोग आए हिमाचल प्रदेश में, कई सालों से आप नोटिस करोगे इजराइल के लोग हजारों की संख्या में जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जो आर्टिकल है ये देखो, यहाँ पे लिखा है धर्मकोट विलेज नोन एज मिनी इजराइल इज नाउ ए हाई एंड डेस्टिनेशन।
कसोल, धर्मकोट, कुछ और इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के। उधर आप जाओगे ना, कुछ उनके स्पेसिफिक इलाकों में जाओगे, वहाँ पे आपको लगेगा कि आप इज़राइल में आ गए हो। लोग हिब्रू बोल रहे होंगे, इवन इंडिया के जो लोग हैं वो भी हिब्रू बोल रहे होंगे। बहुत सारे इज़राइल के लोग आपको मिलेंगे। कुछ हो सकता है कि जो रशियन लोग हैं वो भी यहाँ पर मिले, मगर प्राइमरली इज़राइल के लोग बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इज़राइल के लोग प्राइमरली हिमाचल प्रदेश में आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इज़राइल में जो मिलिट्री ट्रेनिंग का कल्चर होता है, आपको पता होगा इज़राइल में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। कोई आदमी फिजिकली फिट है, एक सडन एज में आ चुका है, तो उसको फिर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ कई लोग हैं इज़राइल में, इस मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद, जो काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है, 1-2 साल तक लगातार उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ लाइफ बितानी होती है, उसके बाद ना वो रिलैक्स करने के लिए इंडिया में आते हैं। ना वो जो रिलैक्स वर्ड है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, आप कह सकते हैं। कई लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, कई हिमाचल प्रदेश की जो नेचुरल ब्यूटी है वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। बाकी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं कि काफ़ी बार ड्रग्स और उसके अलावा रेव पार्टीज के लिए भी ये लोग आते हैं उत्तराखंड में। मगर जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, जितनी इमेजेस देखी हैं, इसकी वीडियोस देखी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी ड्रग के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं ये लोग हिमाचल प्रदेश में। कई लोग जेन्युइनली हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। और इजराइल में आज के समय ना हिमाचल प्रदेश प्राइमरली इंडिया का एक टूर अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन और एक फेमस ट्रेंड बन गया है। और हाँ, मुझे यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया में जो स्नेह है इजराइल के प्रति, जो प्यार है यहाँ पे लोगों में इजराइल के प्रति, वो भी एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। क्योंकि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ओआईसी कंट्रीज़, वहाँ पे ज़्यादातर जो देश हैं वो इजराइल के लोगों को एंट्री नहीं देते। वो एक्चुअली इजराइल को एज ए कंट्री मानते भी नहीं है। तो इजराइल के लोगों को पता है कि अगर एक देश इस रीजन में हमें वैल्यू करता है, हमारी फ्रेंडशिप को वैल्यू करता है, तो इसलिए वो भी काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। वहाँ पर भी एक ऑटोमेटिक एक आप कह लीजिए अट्रैक्शन आती है कि चलिए इंडिया में एक बार को हम होके आते हैं। और उस वजह से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, गोवा और जगह भी एक यूनिक कल्चर भी उभर के आ रहा है, जहाँ पर हिंदी, उसके अलावा जो लोकल लैंग्वेजेस है, साथ में हिब्रू, इस सब को मिक्स करके आपको काफ़ी जगह आर्ट दिखेगी। और कई लोग मिक्स क्यूजीन के कैफ़ेज ओपन करेंगे। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है इंडिया इजराइल के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है ना। अगर हम बात करें इजराइल के लोगों की सेफ्टी के बारे में, तो ज़्यादातर जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, कसोल, उसके अलावा जो बाकी मैंने आपको इलाके बताए हैं, वहाँ पर यूजुअली इतनी बाढ़ होती नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बाढ़ की वजह से कुछ अनहोनी हुई होगी। ईदर वे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है और अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जितना डैमेज हो गया सो हो गया, अब और लोगों की जान ना जाए। उसके अलावा अगर लोग कहीं पर फंस गए हैं, उनको सप्लाई दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, तो चांसेस हैं कि इन लोगों के साथ कुछ खराब नहीं होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जो ये 120 इजरायली नेशनल्स हैं ये सेफ होंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में ना एक बार इंडिया इजराइल वीज़ा ऑन अराइवल या फिर कुछ ईजी ट्रैवल का सिस्टम ले आए, आप देख के हैरान होंगे। इतने हज़ारों इजराइल के लोग इंडिया में आएंगे ना, यू विल बी शॉक टू सी। क्योंकि एक तरफ इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी वो लोग देख पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर एक टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वो भी अब कंप्लीट हो रही है। तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है इजराइल और इंडिया के बीच में, ये भविष्य में बढ़ने ही वाला है ना। अगर हम बात करें इजराइल के लोगों की सेफ्टी के बारे में, तो ज़्यादातर जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, कसोल, उसके अलावा जो बाकी मैंने आपको इलाके बताए हैं, वहाँ पर यूजुअली इतनी बाढ़ होती नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बाढ़ की वजह से कुछ अनहोनी हुई होगी। ईदर वे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है और अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जितना डैमेज हो गया सो हो गया, अब और लोगों की जान ना जाए। उसके अलावा अगर लोग कहीं पर फंस गए हैं, उनको सप्लाई दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, तो चांसेस हैं कि इन लोगों के साथ कुछ खराब नहीं होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली जो ये 120 इजरायली नेशनल्स हैं ये सेफ होंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में ना एक बार इंडिया इजराइल वीज़ा ऑन अराइवल या फिर कुछ ईजी ट्रैवल का सिस्टम ले आए, आप देख के हैरान होंगे। इतने हज़ारों इजराइल के लोग इंडिया में आएंगे ना, यू विल बी शॉक टू सी। क्योंकि एक तरफ इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी वो लोग देख पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर एक टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वो भी अब कंप्लीट हो रही है। तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है इजराइल और इंडिया के बीच में, ये भविष्य में बढ़ने ही वाला है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी के कोर्सेज में एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है 50% का। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 50% आपको प्राइस ड्रॉप मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का कोर्स। यहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। बट
जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप चाहते हैं कि 2024-25 के आसपास आप एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। दिस विल हेल्प यू कंप्लीटली इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।